जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। 33 प्रकार के देवी देवताओं की बात की गई है। उसमें जो हनुमान जी का स्वभाव है, जो स्वरूप है, वो संकट मोचन का है। संकट अगर गहरा हो व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति संकटों में फंसा हो, तो हनुमत स्वरूप की आराधना करने से उन संकटों से तुरंत मुक्ति मिल जाती है, तुरंत छुटकारा मिल जाता है। चूँकि हनुमान जी का ऐसा स्वभाव है, ऐसी उनकी प्रकृति है, ऐसा उनका स्वरूप है। चूँकि हम सभी इस बात को जानते हैं कि श्री हनुमान जी जैसा सेवक, भक्त, दास प्रभु राम का दूसरा कोई नहीं है। वो अपने स्वामी के कार्य की खातिर हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर कोई प्रभु राम का नाम ले तो हनुमान जी सबसे पहले सुनते हैं। राम शब्द उच्चारित होते ही हनुमान जी के कानों में ये बात पहुंच जाती है, ये आवाज़ पहुंच जाती है और हनुमान जी सजग हो उठते हैं, तत्पर हो उठते हैं राम के कार्य को संभालने के लिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब श्री हनुमान चालीसा की रचना की तो पहले ही लिख दिया कि बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार, और तब कहा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यानी राम जी के गुणों का वर्णन पहले आवश्यक है, तभी जाकर के बात बनेगी। पिछले वीडियो में इस बात की चर्चा हुई थी कि अगर 3 चीज़ों की कमी हो जाती है हमारे जीवन में, आस्था, विश्वास और संयम यानी धैर्य की, तो फिर मनोकामना पूर्ति में बाधा पहुंचती है। इसको लेकर काफ़ी लोगों ने फ़ोन भी किया, मैसेज किया, मेल किया। उसमें से कुछ महिला भक्तों की तरफ से विशेष तौर पे बातें आई सामने, और ये भी इसमें देखा गया कि खासकर जो विदेशों में लोग रहते हैं, एक आम धारणा ये रहती है कि बड़े सुखी संपन्न लोग वहाँ पे रहते हैं भारत की अपेक्षाकृत, और एक सुख की तलाश में लोग यहाँ से अपनी ज़मीन को छोड़ के जाते हैं। लेकिन वहाँ से जो बातें आती हैं, जो जिन दुखियारी लोगों का फ़ोन आता है, जो मैसेज आता है, उससे लगता है कि लोग बहुत मुश्किलों में हैं। इसमें से कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि आप तो संयम पे जोर दे रहे थे और कह रहे थे कि धैर्य बहुत आवश्यक है, लेकिन जिस पे बीतती है वही जानता है। जिसके जीवन में समस्याएं आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानी आती हैं, उनको इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं होता, इन बातों से कोई संबल नहीं बनता, ये सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। एक तो महिला भक्त ने कहा कि हम तो सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उसमें तो जगत जननी है माँ सीता जी, उनके ऊपर जब दुख आया है तो उनका धैर्य छूट रहा है। हनुमान जी से ही कहती हैं कि मास दिवस मोहि जीवित न पावा। अगर प्रभु राम 1 महीने के भीतर अगर मुझे लेने नहीं आए तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। तो ये तो कह रही हैं धैर्य छूट रहा है, उनका धैर्य टूट रहा है। 1 महीने का उन्होंने एक सीमा दे दी है कि 1 महीने के भीतर मेरा कार्य नहीं हुआ तो फिर आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे। तो इसलिए व्यक्ति कब तक धैर्य रखे? का बरसा जब कृषि सुखाने, खेती जब सूखी जाएगी तो बारिश का क्या फ़ायदा। कुछ लोगों ने लिखा कि ये जीवन ही जब समाप्त हो जाएगा तो फिर कैसी कृपा, किस प्रकार की कृपा। ये तो जीवन की जो कर्तव्य हैं, जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, वो अगर ऐसे ही रह जाएंगी, मुँह बाए खड़ी रह जाएंगी, तो फिर इन सब बातों का क्या फ़ायदा। तो काफ़ी कुछ बातें इसमें कही गई। हमें राम स्वरूपाचार्य जी महाराज ने एक बार इस बात की चर्चा की थी कि श्री रामचरितमानस सबको सब प्रदान करता है। वो उन्होंने कहा था कि बाल्यावस्था में हम लोग जब रामचरितमानस पढ़ते थे तो उसका हम भावार्थ निकालते थे, बातें निकालते थे, और सबसे अच्छी बात है कि रामचरितमानस से सबको सब प्राप्त हो जाता है। जिनका धैर्य छूट रहा है उनके लिए भी गोस्वामी जी ने व्यवस्था की है कि वो किस प्रकार से भजन करें, कीर्तन करें, कैसे प्रभु राम कृपा करेंगे। जो धैर्य धारण नहीं करते उनके लिए भी है। तात्पर्य यह है कि सबके लिए सब कुछ है। तो इसीलिए इस बात पे हमने विचार किया कि जो लोग दुखियारे लोग हैं, जिनको तुरंत फुरत समस्याओं से निजात पाना है, वो पूजा से उठते हैं और उसके बाद एक मन में बेचैनी घेरे रहती है, कहीं जी नहीं लगता। कितनी भी बातें सुन लें, जब तक सुनते हैं तब तक अच्छा लगता है, उसके बाद फिर वही परेशानी, वही कठिनाई, संबल छूट रहा है। ऐसे लोग क्या करें?
तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु राम का एक लघु मंत्र है, ये लघु मंत्र है। बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि स्थिति तो ऐसी आ गई है, इतनी कलहपूर्ण स्थिति है घर में भी, कहीं भी, कि हम लोग तो पूजा पाठ भी नहीं कर पाते, पूजा करने भी बैठते हैं तो ऐसे भी घर में कुछ ऐसे सदस्य हैं जो रोक लगा देते हैं, तरह तरह की बातें उठाते हैं। कुछ इस तरह की महिलाओं ने इस तरह की बातें लिख कर के भेजी, कुछ लोगों ने तो कॉल भी किया कि गृह क्लेश की स्थिति है, अगर हम पूजा भी करने बैठें तो ये भी हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। इसमें भी लोग भला बुरा कहना शुरू करते रहें। तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु राम का एक लघु मंत्र है, और इस लघु मंत्र के जप से अगर हम इसका मनसा जप भी करें, वाचिक ना भी हो, मुख से ये स्पष्ट उच्चारित ना भी हो रहा हो, मन ही मन भी चल रहा हो, तो हनुमान जी बहुत पहले सुन लेते हैं। ये प्रभु राम का लघु मंत्र है, हनुमान जी पहले सुन लेते हैं। इसके पीछे रहस्य छिपा है। जिस रहस्य की चर्चा हमने गोस्वामी जी ने जो हनुमान चालीसा में लिखा है, वहीं ये इसका रहस्य छिपा हुआ है। दरअसल प्रभु राम का जब राज्याभिषेक हुआ और सभी जब अयोध्या पहुँचे तो सबको कार्यों का बंटवारा किया गया। प्रभु राम के जो सबसे प्रिय हनुमान जी हैं, तो प्रभु राम ने कहा कि हनुमान जी, आप इस बात की व्यवस्था देखिए कि हमारे राज्य में कोई परेशान, कोई संकटों में ना रहे। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको ये देखना है कि कोई व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए। हमारे राज्य में, प्रभु राम के राज्य में कोई दुखी नहीं रहना चाहिए। ये हनुमान जी को जिम्मेदारी सौंप दी गई। तो जब भी कोई राम का नाम लेता तो हनुमान जी तुरंत सजग हो जाते। प्रभु राम तक तो बात पहुंचती ही नहीं और हनुमान जी उस कार्य को पूरा कर देते। प्रभु राम के नाम को सुनने के लिए उनके कान इतने सजग रहने लगे कि अगर कोई हनुमान नाम पुकारता तो सुनते ही नहीं थे। क्योंकि उनके जो कान थे हनुमान जी के, वो इतने अभ्यस्त या फिर इतने सजग, इतने लालायित राम सुनने के लिए कि उनका कोई नाम पुकारे तो सुनते ही नहीं थे। तो कोई अगर हनुमान जी का भक्त सिर्फ हनुमान जी को पुकारे तो सुनते नहीं थे, इसलिए कुछ भक्त रुष्ट हो गए उनसे। भक्तों को अधिकार होता है कि वो रुष्ट भी हो सकें, तो कुछ भक्त रुष्ट हो गए और अपने भक्तों को श्री हनुमान जी रुष्ट होते नहीं देख सकते। तो हनुमान जी ने व्यवस्था की कि कोई पहले मेरे प्रभु का नाम लेगा और उसके बाद मेरा नाम लेगा, तब तो हम तुरंत आ ही जाएंगे। वैसे तो कोई राम का भी नाम लेगा तो आ जाएंगे, लेकिन राम का नाम ले और फिर हनुमान जी का भी नाम ले ले, तो ऐसे में तो संकटों का निवारण होना ही होना है। हर प्रकार के संकट दूर हो जाएंगे। धैर्य अगर छूट रहा हो तो फिर ये राम का जो लघु मंत्र है, और ये लघु मंत्र है राम रामाय नमः। अगर कर्मकांड करने की गुंजाइश नहीं बन रही है, घर में बैठने की भी जगह नहीं हो पा रही है, दीप भी नहीं जला पा रहे, कुछ महिला भक्तों ने कहा कि अब पति महोदय ऐसे कुमार्ग पे चले गए हैं, शराब का सेवन करते हैं, आए दिन मारपीट करते हैं, अब तो पूजा करने भी बैठो तो कहते हैं कि तुम ये टोना टोटका कर रही हो, या फिर तमाम तरह की बातें, बहुत सी ऐसी बातें हैं कि अब मुश्किल हो गया है, दीप जलाना तो संभव ही नहीं है, हनुमान जी की हम तस्वीर तो रख ही नहीं सकते, फिर क्या करें। अब जो लोग हनुमान भक्ति देखते हैं, एक उम्मीद बनती है कि संकट मोचन है हनुमान जी और संकटों का निवारण करेंगे। ये ऐसे लोगों के लिए है कि राम रामाय नमः। चलते फिरते उठते बैठते जब भी मन बेचैन हो, लगे कि सब आस टूट रही है, कुछ लोग लिखते हैं कि अब तो जीने की भिक्षा समाप्त हो रही है, ऐसे लोगों के लिए राम रामाय नमः, राम रामाय नमः ये मंत्र चलता रहे। और एक और मंत्र है साथ में, राम रामाय नमः तो हमेशा चलता ही रहे, बीच बीच में एक हनुमान जी को पुकारने का मंत्र है, बीच बीच में हनुमान जी को भी पुकारते रहें। उसके बाद ऐसे लोग जो किसी क्लेश में फंसे हुए हैं, किसी प्रकार की परेशानी है, मतलब अति संकट, एक तो होता है कि जीवन में दिक्कत है, परेशानी है, धीरे धीरे उसका समाधान हो जाता है ईश्वर की कृपा से। कुछ संकट तो इस प्रकार का होता है कि अब जीना ही मुश्किल है, कहीं जी ही नहीं लगता, चैन ही नहीं पड़ता, जहाँ कहीं जाए मुश्किल स्थिति हो जाती है, कितना भी कोई समझा ले, प्रवचन सुन लें, दर्शन कर लें, जीना मुश्किल। कितने भी बड़ी बड़ी बातें हम सुन लें संतों के मुख से,
बहुत मुश्किल स्थिति, जो जगत जननी माँ सीता हैं, जो दारुण दुख उन पर पड़ा और जिसका चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, वैसी स्थिति हो जाती है। कई बार भरोसा टूटने लगता है, छूटने लगता है। तो ऐसे सूरत में राम रामाय नमः का मंत्र चलता रहे और साथ में हनुमान जी का एक जो मंत्र है, अंजना गर्भ संभूत कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष सर्वदा, ये हनुमान जी का मंत्र है। ये बीच में याद हो जाएगा, उसको कहीं लिख लें, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिया जाएगा। अंजना गर्भ संभोध कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष सर्वदा, ये जो हनुमान जी का मंत्र है, ये बीच बीच में हम कहते रहें। कर्मकांड हम नहीं भी कर पाएँ, लेकिन यही चलता रहे, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, यह लघु मंत्र है। और इस मंत्र को सुनने के बाद हनुमान जी संकटों से भक्तों को निकालना शुरू कर देते हैं, निश्चित ही निकालेंगे। कोई पूरी तरह से समर्पित भाव से छोड़ के देखे, लोग छोड़ नहीं पाते, बातें सुनते हैं, फिर उसके बाद अपने तरीके से उसको हैंडल करने में लग जाते हैं, अपने तरीके से उसको ठीक करने में लग जाते हैं, सुधारने में लग जाते हैं, ठीक करने में लग जाता है, और यहीं पे फिर मुश्किल स्थिति आ जाती है। जिन भक्तों ने माता सीता का उद्धरण दे करके बातें लिखी हैं, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि माता सीता अशोक वाटिका में बिल्कुल प्रभु राम के भरोसे ही निश्चिंत होकर के बैठी हैं, सिर्फ हनुमान जी से ये कह रही हैं, अपना संदेशा उन तक पहुंचा रही हैं कि तात कहो वस मोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरुद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सिर्फ माता सीता एक संदेशा प्रभु राम तक पहुंचा रही हैं और बाकी उनके भरोसे। तात्पर्य यह है कि हमारे प्रयासों से जब चीज़ें ना बदल रही हो, हमारे किए अब जब कुछ ना हो रहा हो, हमारे पुरुषार्थ से, हमारे प्रयासों से, हमारे निकट के संबंधियों से, इनसे उनसे किसी से जब कोई बात ना बन रही हो, तब तो बस एक ही रास्ता है कि अब छोड़ दिया जाए, श्री हनुमान जी पे छोड़ दिया जाए, राम रामाय नमः कहते रहा जाए। निश्चित ही जो हनुमान जी को प्रभु राम ने जो कार्य सौंपा है कि आप भक्तों के संकटों का हरण करेंगे, संकटों का मोचन करेंगे, तो श्री हनुमान जी अपने नाम को चरितार्थ अवश्य करेंगे। जो जिसका नाम है, जिस प्रकार का गुण है, जो नाम है, वो अपने गुण स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। तो हनुमान जी संकट मोचन है, तो संकटों का मोचन निश्चित ही करेंगे। जय सिया राम।